एज है दैट इज अबव 30। सोचिए जरा, विराट कोहली ने दिखाया एज इज जस्ट अ नंबर। बिल्कुल, अगर आप इस तरह से शिद्दत से मेहनत करते हैं तो एज तो नंबर है ही। मैं भी उससे भरोसा करता हूँ, मैं भी 42 साल का हो गया हूँ पर मैं जाता हूँ ट्रेनिंग करने। मैं ट्रेनिंग करने जाता हूँ। अगर सही डाइट रख के मेहनत करे, तपस्या करे तो आप एज तो नंबर है। विराट कोहली करके दिखा रहे हैं, कहीं से कोई कमी दिखी नहीं रहा। 1 का 2 भाग रहे हैं, 2 का 3 भाग रहे हैं, खराब बॉल को पनिश कर रहे हैं और बिल्कुल क्लासिक बैटिंग करी है। कोई आड़ा टेढ़ा नहीं, दबाव था पर उनको पता है दबाव से कैसे उभरना है, निखरना है। लास्ट तक गेम को खींच के ले गए, आखिरी ओवर तक गेम को ले गए और हारिस रऊफ को सामने शॉट लगाई, सामने बैकफुट ड्राइव किया, छक्का सामने मारा। बैकफुट पे जाकर सामने छक्का मारना ये दर्शाता है कि कितने क्लास के बल्लेबाज कोहली है। 72 शतक है इनके नाम इंटरनेशनल। ऐसे हल्के फुल्के प्लेयर नहीं है। 50 का इनका ऑलरेडी औसत है T20 आईज में, 50 का औसत। हाँ, फॉर्म थोड़ा सा डगमगाया था पर फैंस का विश्वास कायम था इनके ऊपर। हाँ, फॉर्म डगमगाया था लेकिन फैंस का विश्वास कायम था। क्या लाइन ली है। शोएब हमारे साथ है। शोएब भाई, आज की इनिंग्स का कोहली की, किंग कोहली की आज की इनिंग्स का एक शॉट जो अगर मैं आपसे कहूं आपका फेवरेट और आप डिस्क्राइब कीजिए उसे। वो मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं जब इरादे टूटते हैं तो फिर यकीन बार आता है। जब यकीन बार आता है तो फिर करेक्टर सामने आता है। आज करेक्टर सामने आया है। आज विराट कोहली सामने आया है और मेरा फेवरेट मोमेंट वही था जब उन्होंने अपिश होके बैकफुट भी कह लें, आगे भी थे, पीछे से उठा के मारा सामने और वो क्लियरेंस पे गया छक्का। मतलब छक्का वो बाउंड्री लाइन पे नहीं था, वो 3rd 4th रो पे गया था। तो आई थिंक ये पक्का दिखाता है कि इसके हाथों में कितनी जान है, ये कितना तगड़ा है। ये तगड़ा है, ये ट्रेनिंग किया हुआ है, इसने हिम्मत नहीं हारी हुई। सो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट फॉर मी कि मुझे लगा कि आज कोहली को पकड़ना नामुमकिन है और ये आज नहीं छोड़ेगा। तो मैं वो मिड वीडियो में यही कह रहा था कि जब तक ये खड़ा हुआ है ना, विराट खड़ा हुआ है, तो इम्पॉसिबल है पाकिस्तान के लिए निकलना यहाँ से। और मुझे अपनी बॉलिंग साइड का भी पता था, मैं आपको रिवील नहीं कर सकता था इसमें, लेकिन ये कि शाहीन शाह अफरीदी स्ट्रगल कर रहा था और विराट कोहली वाज सुप्रीमली फिट टू स्टे ऑन दिस मच और प्रेशर ले गए। बड़ी बात भाई। मुझे सॉरी, आप बात खत्म कर लीजिए अपनी, मैं वेट करता हूँ। मुझे एक सवाल करना था आपसे कि पाकिस्तान के पास 6वां गेंदबाज नहीं है। ये पिछले 3 मैच में 2 बार हो गया जहां नवाज लास्ट ओवर डाल रहे हैं। आपके पास इतने बड़े बड़े कोचेज हैं, मैथ्यू हेडन जुड़े हैं, शगलन मुश्ताक है वहाँ पे। मतलब 6वां बॉलर कौन है आपको नहीं मालूम? मतलब एक आध ओवर अगर बीच में उसका निकाल लेते तो बाद में नवाज की नौबत नहीं आती आपके पास। बिल्कुल ठीक कहा। हमारे पास फहीम अशरफ था, अच्छा ऑलराउंडर है, तेज बॉलिंग करता है हार्दिक पांड्या की तरह। अनफॉर्चुनेटली वो फिट नहीं है या सिलेक्ट नहीं किया गया। वो लगा कि थोड़ा फिटनेस का मसाइल। हमें एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए तेज वाला, वहां हम मिस कर रहे हैं। एक बॉलर हम पूरा बैट्समैन मिस कर रहे हैं। फहीम अशरफ पूरा बैट्समैन भी है। जैसे नवाज को हमने पिछले 5-6 साल खिलाया नहीं, वो बड़ा प्रोडक्टिव क्रिकेटर है। हालांकि हमारे पास चॉइस है एक फास्ट बॉलर खिलाने की, खिलाया जा सकता था। और हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, शारजा दुबई में भी प्रॉब्लम हुई कि हम एक ओवर शॉट रहे हैं और हमारे पास इतनी चॉइस नहीं थी बॉलर की कि हम किसी दूसरी तरफ जा सकें। तो आई थिंक इट्स अ बैड कैलकुलेशन एंड अ बैड सिलेक्शन। आई एग्री विद यू। शोएब भाई, आज क्योंकि इंडिया ने मैच जीता है, कैफो आपसे भी और शोएब भाई आपसे भी मैं ज़रूर ये समझूंगी कि इंडिया को कोर्स करेक्शन के लिए, और कोर्स करेक्शन इन द सेंस कि इंडिया चैंपियंस के अंदाज में खेले, वहाँ क्या करने की ज़रूरत है। डेथ ओवर्स में जो बॉलिंग है वो एक कंसर्न है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। बुमराह की कमी हमने आज भी देखी। मैं अर्शदीप को लेकर भी आपसे सवाल पूछूंगी और पाकिस्तान ने कहाँ पर एरर किया उस पर भी बात करूंगी। लेकिन इस समय मेरे सहयोगी और उनके साथ बहुत सारे फैंस हैं जो टीम इंडिया के लिए, जो उनके इमोशंस हैं, और इस समय एक तरह का जो जोश टीम इंडिया ने भारतीयों में फूंक दिया है, उसी का वही दिखाने के लिए मेरे सहयोगी जयपाल हमारे साथ है। जयपाल, आपके साथ इंडियन फैंस, इंडियन टीम ने तो दिल खुश कर दिया। इससे बड़ा दिवाली प्रेजेंट तो इंडियन टीम दे ही नहीं सकती थी। जी बिल्कुल अदिति, देखिए यहाँ पर जो जोश है, वो जुनून है, वो बिल्कुल एकदम अपनी बड़ी पराकाष्ठा पर है।
जिसे भी देखिए वो ये कह रहा है कि उन्होंने जो मैच है, इंडिया ने जो मैच है वो एक तरह से जबड़े से खींच करके निकाला है। कोहली ही कोहली है और इंडिया ही इंडिया है। बताइए कि कैसा लगा? होली रॉक्स, भारत माता की जय। आप बताइए कैसा था आपके सर बहुत अच्छा मैच था। जो लोग कोहली को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे, मैं बोलना चाहूंगा उन लोगों को एक बात कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज ऑलवेज परमानेंट। कह रहे कोहली क्लास इज ऑलवेज परमानेंट। आपकी क्या फीलिंग रही? आपने पूरा मैच देखा कोहली यू आर रियली टू गुड, इंडिया रॉक्स। और आपने क्या बहुत अच्छा मैच था। जो लास्ट ओवर था दैट वाज अनबीटेबल। इंडिया इंडिया। देखिए कैसा जोश है, कैसा जुनून है। शायद ये क्रिकेट की टेक्निकलिटी को उतना नहीं समझते। में था कि ये कर लेंगे और कैलकुलेशन में था बाबर शायद में करेंगे, लेकिन मुझे ये भी एबिलिटी में यकीन था विराट कोहली की कि मैच को अपॉर्चुनिटी समझ के खेलता है बंदा। ये मैच को मैच समझ के नहीं खेलता। ये कहता है मुझे अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने दे दी है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मैं कैपिटलाइज करूंगा टू इवन ग्रो बिगर, और मैं अपने नाम को और बड़ा करूंगा। कैसे बड़ा करूंगा कि मैं राइट टिल द एंड रहूंगा। आप पूछती थी ना कि 18 इनिंग से ये खड़ा रहता है, क्यों खड़ा रहता है? तो इसी खड़ा रहता है कि इसको इतना दुख हुआ कि आखिरी शॉट में इसने नहीं मारी। आखिरी शॉट विराट कोहली को मारनी चाहिए, लेकिन ये कंपैरेटिव है, बहुत कंपैरेटिव है, एक सख्त जान आदमी है और ये अपॉर्चुनिटी जाया नहीं करता और आखिर तक लड़ता रहता है। लेकिन देखिए दलेर आदमी है, दलेर आदमी का फैसला तो ऐसे ही अल्लाह करता है ना। जब हम दलेरी दिखाते हैं, आपकी आवाज बहुत ऊंची है, आपकी क्राउड की आवाज बहुत ऊंची, मैं समझ नहीं आया मेरी आवाज लाउड है ना I know. इस समय वो सेलिब्रेटरी मोड में है। लेकिन विराट कोहली का रन चेस था, उसको ये करना ही आता, ये उसकी आदत है, ये उसकी तबीयत में एक नासाजी सी पाई जाती है। ये उसके किरदार का कहने एक हिस्सा है कि इसने आखिर में रन चेज के लिए आखिर में ठहरना ही होता है। तो वो उसने कर दिखाया और कैलकुलेशन उसकी पूरी होती है विराट कोहली की, और उसको ये पता होता है कि मैं अगर आखिर तक रह गया तो मैं नवाज को मार दूंगा। तो वो उसने वही किया और फाइनली थोड़ी सी लक के साथ किंग इज बैक। व्हाट एल्स डू यू वांट? और जैसा कि मैंने पहले कहा था, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो अपनी किस्मत को अपने कंट्रोल में रखना जानते हैं या उन्हें पता है। अगर ये दबाव का मोमेंट है, बड़े प्लेयर्स के बारे में यही कहा जाता है, जितना ज़्यादा दबाव वो उतना निखर जाते हैं, वो उतने दमदार हो जाते हैं। अभी शोएब भाई ने वर्ड यूज़ किया था दिलेर, फाइटर के तौर पर विराट कोहली की भी एक छवि रही है। मेरी सहयोगी प्रीति दहिया इस वक्त एमसीजी के बाहर हमारे साथ। फैंस का जोश हाई है। विराट कोहली, इंडियन टीम जिस तरह से सेलिब्रेट कर रही होगी उसकी झलक आपको मैदान के बाहर मिल रही है। जिस तरह से फैंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये विक्ट्री बड़ी है क्योंकि ये वर्ल्ड कप में पहली आपने जीत के साथ आगाज किया। पाकिस्तान के खिलाफ ये जीत आई है और दिवाली से एक दिन पहले ये जीत आई है, तो हर लहजे में बहुत बहुत स्पेशल मोमेंट है। प्रीति, क्या कह रहे हैं वहां पर फैंस आपसे? हम बात कर सकते हैं। अच्छा सुनिए। प्रीति, मैं आपको अभी रोक रही हूँ।